हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन जीटीयू का समर 2026 का मैथमेटिक्स 434x01, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन पे फोकस किया। आज हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है विच इज टोटली बेस्ड ऑन वेक्टर सेक्शन, राइट। मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि वेक्टर जो है वो आपको आराम से पास करवा देगा, राइट। पासिंग मार्क तक आपको खींच के देगा, राइट। तो ये चैप्टर पे काफी बढ़िया आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। चलो तो आप उसके अब अभी एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट एग्जांपल क्या है? इफ a इक्वल टू 2y प्लस जे माइनस के, b इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k and c equal to I minus 2j plus k, then find modulus of a plus b minus 2c। जो दो वर्टिकल लाइन है उसको मॉड्यूलस बुलाया जाता है, मानांक गुजराती में कहे तो, ओके। तो a प्लस बी माइनस 2c का मुझे क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे a b और c हमको जो दिए है, राइट, ij के फॉर्म यानी उसको बोलता है पोजीशन फॉर्म, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है पॉइंट फॉर्म में। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है? i, तो i के बाजू में कौन है? 2, तो 2 लिखा। j के बाजू में कुछ नहीं तो कौन होता है? सबका मालिक 1, तो मैंने 1 लिखा। k के बाजू में कोई नहीं है तो क्या होगा? 1 ही होगा, पर वहां पे आगे माइनस है, दैट्स व्हाई -1, यानी 2 1 -1। सिमिलरली b के लिए i माइनस जे प्लस 2k, तो i के बाजू में कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, j के बाजू में कुछ नहीं पर विथ साइन लेंगे, दैट्स व्हाई -1, और k के बाजू में 2। c i माइनस 2j प्लस k, तो 1 -2 एंड 1, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ijk में से पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, पर अगर आप ijk में से पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक कैलकुलेशन करते हो तो आपको इजी वे हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई जब भी आपको एग्जांपल ij के फॉर्म में यानी कि पोजीशन फॉर्म में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर दो पॉइंट फॉर्म में, राइट। तो अभी हम ढूंढेंगे मॉड्यूलस, राइट। तो फॉर मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c, तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए ऑलवेज याद रखना है कि स्टार्टिंग में हमको मॉड्यूलस के अंदर जो चीज है वो फाइंड कर लो, राइट। तो इसके लिए हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा? अंदर जो है वो, तो अंदर क्या है? तो a प्लस बी माइनस 2c फाइंड कर लेंगे, राइट। तो व्हाट इज a? तो a मेरे पास है 2 1 -1, प्लस b बोले तो 1 -1 2, माइनस 2c बोले तो 1 -2 1, राइट। पहले a लिखो, बाद में b लिखो, बाद में -2 करके c लिखो, राइट। यहाँ पे abc नहीं लिखना है, abc की जगह हमने अभी वेक्टर यूज कर लेना है, राइट। तो अभी इसको 2 1 -1 प्लस 1 -1 2, और ये -2 की जगह माइनस बाहर रहेगा और 2 अंदर चलाएगा तो क्या आएगा? 2 -4 2, 2 1 2, 2 into -2 -4, 2 into 1 2, राइट। आप ये स्टेप भी डायरेक्टली लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत है नहीं, राइट। अभी हम ये दोनों के बीच में एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो साथ में करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर तो है ना? यूज द कैलकुलेटर, टक टक टक, ओके। चलो तो क्या आएगा? 2 + 1 3, 3 - 2 यानी 1, ओके। चलो नेक्स्ट 1 + -1 0, -4 यानी +4, राइट। कैलकुलेटर का यूज कर लेना अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो, ओके। चलो -1 + 2, -1 + 2 यानी 1, 1 - 2 यानी क्या हो जाएगा? -1, तो आंसर आएगा 1 4 -1। तो ये मेरा क्या आया? a प्लस बी माइनस 2c, therefore a प्लस बी माइनस 2c इज माई 1 4 -1। पर हमको क्या पूछा है? मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c क्या आएगा? तो उसकी फॉर्मूला लिख देने की डायरेक्टली। क्या है फॉर्मूला? स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z², राइट। x बोले तो 1, 1 का स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे स्क्वायर हम, 1 का स्क्वायर 1, y बोले तो 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस z यानी -1, -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, राइट। माइनस से रहता है स्क्वायर करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या है?
1 प्लस 16 प्लस 1 यानी रूट 18 इज योर राइट आंसर, राइट। अगर आपको इसका सिंप्लीफाई करना आता है आगे तो करना है, राइट। तो इसको वी नो दैट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18, तो 9 बार आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3√2। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c इज नथिंग बट 3√2, या तो फिर आप √18 लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलत मत ढूंढ लेना, राइट, पर ये स्टेप आपको आने चाहिए, ओके। अगर √18 को आपको सिंप्लीफाई करते इसकी जगह दूसरा आंसर है तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो हो सके तब तक आपको इजी वे में सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये स्टेप सही जा रहा है तो ही आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, राइट, ओके। तो आपका क्वेश्चन 4a का जो आंसर था, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c इज 3√2, ओके। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमको दो वेक्टर दे दिए x एंड y। तो x क्या है, तो x है 2 माइनस 1 3 एंड y क्या है, तो 1 2 माइनस 2। तो आपको ऐसा पूछा गया है x प्लस वाई x माइनस वाई, बीच में कुछ है नहीं, यानी डॉट प्रोडक्ट हमको ढूंढने को बोला है। यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया अपन, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, राइट, यानी दो वेक्टर के बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट ढूंढना है। अभी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ऊपर x के ऊपर बार किया है तो वो एक्चुअली वेक्टर की साइन है। कोई भी वेक्टर होता है उसके ऊपर ऐसा एरो किया जाता है तो फिर बार किया जाता है, अगर आप नहीं करते तो भी चलता है, राइट, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर हम टोटली वेक्टर पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। अगर स्केलर भी यूज होता तो ये कंपलसरी होता, ओके, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो x एंड y मेरे पास है, तो हमको ढूंढना है क्या, तो लिखना है 4x प्लस वाई डॉट x माइनस वाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना पड़ेगा x प्लस वाई। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x प्लस वाई ढूंढेंगे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी हमको पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो x प्लस वाई क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 माइनस 2। अभी दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमको वेक्टर ही मिलता है, राइट। तो सिंपल कैलकुलेशन करो, तो 2 प्लस 1 3 है ना, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस 2 1, ओके। यूज द कैलकुलेटर अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो, राइट, कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउ, ओके। चलो, 3 प्लस माइनस 2 तो सबका मालिक 1, तो आपका आंसर है x प्लस वाई का 3 1 1, ओके। नेक्स्ट वे टू फोकस ऑन द व्हाट, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ढूंढेंगे, राइट, क्योंकि हमको x प्लस वाई डॉट x माइनस वाई, तो पहले x प्लस वाई ढूंढा, अभी x माइनस वाई ढूंढे, तो यही जो हमने एडिशन किया उसकी जगह सब्ट्रैक्शन। तो 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 2 के बीच में सब्ट्रैक्शन करो, बाद बाकी करो। तो 2 माइनस 1 सबका मालिक 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 2 यानी 5। तो 1 माइनस 3 5 हमारा इसका आंसर है x माइनस वाई का। अभी हमको क्या करना है, x प्लस वाई मिल गया, x माइनस वाई भी मिल गया, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा, x प्लस वाई डॉट x माइनस वाई। अगर बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो भी हमको डॉट प्रोडक्ट ही समझना है, याद रखना, ओके। चलो, x प्लस वाई क्या है, तो 3 1 1 डॉट 1 माइनस 3 5, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है पर डॉट हो रहा है, यानी क्या है, तो याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है, अपन कीमत मिले, याद रखो, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से हमको वेक्टर ही मिलता है, पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के बीच में तो हमको वैल्यू मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट गुणाकार करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, तो इट इज 3, है ना, 3 एका 3। बाद में सेकंड के साथ सेकंड 1 इंटू माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 एंड प्लस 1 इंटू 5 5, तो 3 माइनस 3
प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो हमारा x प्लस वाई डॉट एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट 5, राइट। यानी यहाँ पे आपको दो वेक्टर के बीच में एडिशन करना था, बाद में सब्ट्रैक्शन करना था, और वो दो वेक्टर जो मिलते हैं उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना था। पर याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है, राइट। तो आंसर इज 5। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x plus y plus 1 equal to 0 and 2x plus 3y plus 7 is equal to 0, રાઈટ। બે રેખાઓ વચ્ચે રચાતા ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે, राइट, एंगल शोधવાનું છે। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, तो यहाँ पे मैंने नोट करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुई है, राइट, कि एंगल की फॉर्मूला क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2, वेयर m1 and m2 इज अ स्लोप ऑफ लाइन्स, राइट। m1 m2 શું છે, બે લાઈનના સ્લોપ છે, ઢાળ છે, राइट। तो सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ पे हमको दो लाइन दिया है, L1 क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमको क्या करना है, इस लाइन को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करो, है ना, व्यापक समीकरण जे छे रेखाનું એની સાથે कंपेयर करो, तो क्या होगा, कंपेयर विथ व्हाट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमको a क्या मिलेगा, a इज 1, b क्या मिलेगा 1 और c क्या मिलेगा 1। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या है। स्लोप बोले तो गुजराती में शू कहवाय, ढाल। तो स्लोप फर्स्ट लाइन है, यानी उसको हम m1 लेंगे, राइट। तो m1 इज नथिंग बट माइनस a बाय b, राइट। तो माइनस एज इट इज, a का आंसर कितना है 1, b का आंसर कितना है 1, तो 1 बाय 1 यानी माइनस 1। तो हमारा m1 क्या है, माइनस 1। ओके, सिमिलरली ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी सेम टू सेम वे टू फोकस ऑन व्हाट, लाइन 2। तो हमारे पास L2 क्या है, तो L2 है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। तो सेम प्रोसेस, कंपेयर विथ व्हाट, किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमको a क्या मिलेगा, तो a मिलेगा 2, b क्या मिलेगा 3 और c क्या मिलेगा 7। तो उसके हिसाब से हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप, तो यहाँ पे हम देंगे m2, फर्स्ट लाइन को m1, सेकंड लाइन को m2। तो m2 इज इक्वल टू सिंपल a माइनस a बाई बी, तो माइनस a बोले तो 2, b बोले तो 3, यानी हमारा स्लोप आया माइनस 2 बाई 3। तो m1 आया माइनस 1, m2 आया माइनस 2 बाई 3, राइट। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, राइट, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ठीक, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर, राइट, m1 का आंसर कितना है, तो इट इज माइनस 1, माइनस m2 का आंसर कितना है, माइनस 2 बाई 3 अपॉन, राइट, क्या होगा 1 प्लस m1 बोले तो माइनस 1, m2 बोले तो माइनस 2 बाई 3, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, शांति से करने की कैलकुलेशन, राइट, बहुत ज्यादा जल्दी करने का नहीं। तो देयरफॉर tan थीटा हमारा क्या आएगा, मॉड्यूलस के अंदर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 2 बाई 3। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करते हैं माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ पे लिख देते अपॉन 3। चलो, सिमिलरली अपॉन में
3 प्लस 2 और अपॉन में 3 और मॉड्यूलस कंप्लीट। तो ये 3 3 कैंसल, -3 प्लस 2 -1। ओके, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 यानी -1, 3 प्लस 2 यानी ऊपर नीचे 3 3 कैंसल, तो -1/5 इज योर आंसर। राइट, मॉड्यूलस आप प्लस लिखोगे तो भी चलेगा, अगर -1/5 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या ढूंढना है, हमको थीटा ढूंढना है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये 10 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5, यहाँ पे माइनस करोगे तो भी चलेगा। राइट, फिर माइनस tan इनवर्स -1/5 तो प्रॉपर्टी है, राइट, उसके हिसाब से थीटा इक्वल टू -tan इनवर्स 1/5 लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। राइट, तो tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो -12 आ जाता है, पर यहाँ पे मॉड्यूलस है तो ये माइनस आप प्लस करोगे भी चलेगा। tan इनवर्स 1/5 इज आल्सो वैलिड आंसर। राइट, आप ऐसा लिख दे तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस के अंदर माइनस वैल्यू होती है प्लस हो जाती है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो था काफी इजी था, सिर्फ आपको स्लोप ढूंढना था। राइट, दो लाइन का, और ये फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना था। राइट, आप स्लोप ढूंढते हो तो भी आपको इसके हाफ मार्क मिल जाएंगे, और ये फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे हाफ मार्क मिलेंगे। ओके, चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 4A। 3 तो खत्म हुआ, क्वेश्चन 4B का फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। राइट, हर एक पेपर में ये सम होता है। राइट, वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, कार्य शोधो, आ दाखलो होय ने होय ज, गोखीज नाखवानो। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि पहले तो एग्जाम्पल में से हमको ये डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। राइट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, तो हम ध्यान से पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट -i + 2j + k, तो दिस इज माय वेक्टर -i + 2j + k, 2i + 4j - k टू द पॉइंट 2i + 4j - k, यानी एक पार्टिकल है जो इस जगह से उस जगह पे मूव हो रहा है, तो दिस इज द माय पॉइंट। राइट, तो पहला जो वेक्टर है वो मेरा वेक्टर ए, दूसरा जो वेक्टर है उसको मैंने दे दिया वेक्टर बी, क्योंकि पॉइंट है, पार्टिकल इस जगह से उस जगह पे मूव हो रहा है ना, आ जगह स्थानांतर થાય છે, ખસી રહ્યો છે, તો પહેલા પોઈન્ટને એ આપો, બીજા પોઈન્ટને બી નામ આપો। રાઈટ, અંડર ધ ઇફેક્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સિસ, अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, अचल बड़ो। राइट, 3 2 1 -1 2 3 एंड 2 1 1, तो उसको मैंने नाम दे दिया F1 F2 F3। राइट, आपको बोल दिया है कांस्टेंट फोर्स ये है, तो जितने भी फोर्स है उसको नाम दे दो। फर्स्ट, राइट, 3 है तो F1 F2 F3, 2 है तो F1 F2, राइट, 1 है तो कैपिटल F। राइट, तो इस तरह आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। राइट, बहुत जगह पे यहाँ पे गलती हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहाँ फोर्स है उसको पॉइंट दे देते हैं और जो पॉइंट है उसको फोर्स दे देते हैं, तो इससे गलती नहीं होनी चाहिए। राइट, गुजराती में भी दिया है, देखो, एक पदार्थનું સ્થળાંતર આ જગ્યાથી આ જગ્યા થાય છે, તો આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ યોર એ, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ યોર બી સુધી થાય, ત્યારે लागू પડતા બળો તો સિમ્પલ, तो ये 1 2 3 वो आपके क्या हुआ है, कांस्टेंट फोर्स हुए, बल થયા। राइट, तो इन्हें नाम आपता आवड़ जाए F1 F2 F3। तो हमको क्या ढूंढने को बोला है, देन फाइंड द टोटल वर्क डन, तो कार्य शोधो, तो हमको W ढूंढना है F.D, फॉर्मूला क्या है उसका F.D। राइट, यहाँ पे ध्यान रखना F कैपिटल होना चाहिए। राइट, F स्मॉल मत लिखना। ओके, W भी कैपिटल होना चाहिए। राइट, स्मॉल मत लिखना, ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है। राइट, तो हमारे पास ये डेटा है, तो उसके यूज करके हमको फॉर्मूला के हिसाब से W = F.D, तो पहले मुझे F ढूंढना है, बाद में D ढूंढना है। राइट, तो क्या आएगा देखते हैं हम, चलो। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द F। F बोले तो टोटल फोर्स, तो फोर्स यानी कितने फोर्स है यहाँ पे, 3 फोर्स है, तो तीनों 3 फोर्स का एडिशन,
जितने भी फोर्स हो उसका एडिशन करो, रिजल्टंट फोर्स, राइट। तो टोटल फोर्स, कुल बल गुजराती में कह दो। तो F1 क्या है, इट इज 3 2 1 प्लस F2 क्या है, -1 2 3 प्लस 2 1 1, राइट। आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 यानी 2, 2 प्लस 2 यानी 4, 2 प्लस 2 यानी 4, 4 प्लस 1 यानी 5, 1 प्लस 3 यानी 4, 4 प्लस 1 यानी 5। तो हमारा F आएगा, इट्स अ 455, ओके। तो दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स F। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड D। D यानी डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतर, डिस्टेंस ढूंढना है दो पॉइंट के बीच का। तो ऑलवेज याद रखने का, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ही लेना है, राइट। इनिशियल माइनस फाइनल कभी नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो B माइनस ए करना है। तो B बोले तो क्या है हमारा B, तो हमने उसको I J K में से कन्वर्ट कर दिया है। I के बाजू में -1, J के बाजू में 2, K के बाजू में 1, राइट। I के बाजू में 2, J के बाजू में 4, K के बाजू में -1। तो इस तरह लिखना है I J K, ओके। तो B क्या आएगा, तो B इज 2 4 -1 माइनस A बोले तो -1 2 1। चलो सब्ट्रैक्शन करो, तो 2 माइनस -1 3, 4 माइनस 2 2, -1 -1 -2। तो दिस इज माय D, 3 2 -2, ओके। तो अभी हमको क्या ढूंढना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज माय फाइंड W। W इक्वल टू F डॉट D। तो F क्या है मेरे पास, तो F मेरे पास है 455 डॉट D क्या है, तो 3 2 -2, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, हमने आगे ही देखा कि डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 3 12, 5 2 10, 5 इंटू -2 -10, है ना। 4 तारीख 12, 5 2 10, 5 गुनिया -2 -10। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है 12, राइट। सिर्फ 12 लिखा तो आपके मार्क कट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे कंपलसरी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिट, गुजराती में कहिए तो एकम, कंपलसरी लिखना है। अगर नहीं लिखा तो आपके मार्क, एक मार्क कट हो जाएगा, याद रखना, राइट। तो काफी इजी एग्जांपल था, राइट। सिर्फ आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। मैं इस एग्जांपल को ASD एग्जांपल कहता हूं। क्या बोलता हूं, ASD। ए बोले तो एडिशन, फर्स्ट स्टेप हमको एडिशन करना है। एडिशन क्यों, क्योंकि F का एडिशन है, F हमको एडिशन से मिलेगा। डी एस बोले तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन किसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में सब्ट्रैक्शन, राइट। दो ही पॉइंट होंगे उसके बीच में सब्ट्रैक्शन। और डी बोले तो डिवीजन नहीं है भाई, डी बोले तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको W इक्वल टू F डॉट डी करना है। जो F मिला D मिला उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, राइट। तो आपका आंसर मिलेगा 12। तो काफी इजी एग्जांपल है, राइट। ये हर एक एग्जांपल में पूछते ही, हर एक एग्जाम में आता है, 4 मार्क में फिक्स, खिसे में मार्क मुकवाना, खिसा में, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 4B का सेकंड एग्जांपल। क्या है कि दो वेक्टर हमको दे दिए x एंड y, x इज इक्वल टू 2 - 2 1 एंड b इक्वल टू -1 2 -3, एंड z दे दिया है, सॉरी तीन वेक्टर दिए 1 1 1, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्रॉस y डॉट y क्रॉस z। तो यहाँ पे हमको दो वेक्टर के बीच में हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। किसके किसके, x और y के बीच में और y और z के बीच में। तो यहाँ पे हमारा एक ज्यादा का एक वेक्टर भी है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ध्यान देना। z इज इक्वल टू 1 1 1, राइट। तो हमको जो ढूंढना है उसके इसके 4, क्या ढूंढना है हमको, तो x क्रॉस y डॉट y क्रॉस z, राइट। ये मुझे ढूंढना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या आएगा, तो वो टू फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप इज x क्रॉस y, राइट। पहला हम x क्रॉस y ढूंढते हैं। x क्रॉस y कैसे मिलता है, तो यहाँ पे याद रखना
डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको वेक्टर मिलता है। ये दिमाग में याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर। तो यहाँ पे x क्रॉस y करेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करना है, राइट। यूज द 3/3 डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो कंपलसरी ijk, सेकंड रो कंपलसरी x, यहाँ पे x है तो x 2 -2 1 एंड y थर्ड रो इज y, तो -1 2 -3, राइट। फिर इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, i बाद में 2/2 माइनस j बाद में 2/2 प्लस k बाद में 2/2, इस तरह सोल्व करने का होता है, राइट। तो i के बाद में ऐसे बंद कर दो तो क्या दिखेगा, -2 1 2 -3। j है तो j के लिए रो और कॉलम बंद कर दो तो क्या मिलेगा, 2 1 -1 -3। k के लिए रो और कॉलम बंद कर दो इस तरह तो क्या मिलेगा, 2 -2 -1 2, है ना। हाइड एंड सीक, संता कुकड़ी रमवानी है और ये क्रिएट करने का, ओके। चलो अभी उसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, i ब्रैकेट के अंदर -2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, डिटर्मिनेंट 2/2 तो आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गर्व पिक्चर, राइट। -2 इंटू -3 6 -2 इंटू 1 2, तो 6 -2 माइनस j, यहाँ पे 2 इंटू -3 -6 माइनस -1 इंटू 1 -1 और ये माइनस 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 +1, ओके, प्लस k 2 इंटू 2 4 माइनस -1 इंटू -2 +2 यानी 2। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 6 -2 यानी 4 4i माइनस -6 + 1 यानी -5, तो -5 माइनस माइनस +5j यानी 4i + 5j, ओके। और लास्ट में 4 - 2 यानी +2k। तो हमारा ये आंसर है 4 5 2। तो आपका आंसर क्या है, 4 5 2। तो दिस इज माय व्हाट, x क्रॉस y, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं therefore x क्रॉस y इज 4 5 2 और उसको कर दो ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली हम क्या करेंगे, x क्रॉस y ढूंढना, वैसे y क्रॉस z ढूंढना। तो y क्रॉस z क्या आता है, तो 5 - 2 आएगा, देखते हैं चलो। y क्रॉस z, तो y क्रॉस z के लिए हम क्या करेंगे, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, राइट। i j k, y के लिए क्या यूज करेंगे, तो -1 2 -3, z के लिए 1 1 1, राइट। तो आप इस तरह डायरेक्टली ढूंढते तो भी चलेगा और डायरेक्टली आप करोगे तो भी चलेगा। तो i ब्रैकेट के अंदर 2 1 2 + 3 इट्स वैलिड, राइट। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही इजी रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट -j, तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -3 -3 माइनस माइनस +3 प्लस k ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 2 -2। तो आपका आंसर आया 3 + 2 यानी 5i, 3 - 1 यानी 2 यानी -2j एंड -3k। तो आपका आंसर क्या है, 5 - 2 -3, 5 - 2 -3, राइट। तो हमारे पास x क्रॉस y भी आ गया, y क्रॉस z भी मिल गया। तो हमको ढूंढना क्या है, तो इम्प्लाइज x क्रॉस y डॉट y क्रॉस z। तो x क्रॉस y मेरा क्या है, तो ये मैंने ढूंढा है 4 5 2 डॉट y क्रॉस z मैंने क्या ढूंढा है, तो 5 - 2 -3, राइट। डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है ना। तो 4 5 20, 4 5 20, 5 इंटू -2 -10, 2 इंटू -3 -6, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 - 16 इज इक्वल टू 4,
तो हमारा आंसर आएगा 4। ओके, समझ में आया? तो इस तरह आपको ये एग्जांपल करना है, राइट? आप ये मेथड करोगे तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट मेथड करोगे तो भी चलेगा, पर ध्यान रखना है, राइट, कि आपका यहाँ पे आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अगर आंसर गलत आया है तो इसके मार्क नहीं मिलेंगे, तो अगर आपने ये स्टेप ऐसे किए और यहाँ पे आंसर गलत आता है तो ये जो स्टेप के उसके मार्क मिलेंगे। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, राइट? आप हो सके तो इस तरह सोल्व करो। ओके, चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द, और यहाँ पे याद रखना, हाँ मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, नोट डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो वैल्यू मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो हमको मिलता है वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का यूज हुआ। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमको वेक्टर मिला, है ना? ओके, ये हमको वेक्टर मिला, देखो ये रहा, राइट? यहाँ पे भी वेक्टर मिला, और जैसे हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको वैल्यू मिला। तो ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको वेक्टर मिलता है, राइट? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट, ध्यान रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 4b का थर्ड एग्जांपल। ओके, एग्जांपल बेस्ड ऑन द लिमिट, राइट? चलो थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। इवेल्यूट, राइट? फाइंड द वैल्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, है ना? एग्जांपल क्या है, लिख देते पहले हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x क्यूब माइनस 8, राइट? तो यहां पे हम डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह 2 रखते हैं ना, नीचे क्या है, x क्यूब माइनस 8 है, तो हम नीचे x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 क्यूब माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 यानी 0, ऊपर भी रखेंगे तो भी 0 आएगा, यानी दिस इज द 0/0 फॉर्म। तो यानी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? डिनोमिनेटर में 0 आया है ना, यहाँ पे मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ, अरे 2 रख रहा हूँ तो 0 आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो किसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो इस याद रखना है कि x टेंड्स टू 2 दिया है, तो 2 को इस साइड ले लो, तो x माइनस 2 टेंड्स टू 0, तो इसकी वजह से x माइनस 2 की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई मैजिक या तो फिर फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फैक्टर मेथड, राइट? तो नीचे तो x क्यूब माइनस 8 यानी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब की। ऊपर हम क्या करेंगे, तो ऊपर हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेष प्रमेय रीत गुजराती में, राइट? तो ध्यान रखना कैसे करते हैं, तो देखो, तो पहले हम ये न्यूमेरेटर के लिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? आपको पता तो चल गया कि किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, x माइनस 2 की वजह से। तो यहाँ पे कितना है, पावर 3 है, तो नीचे 3 बार x माइनस 2 लिख दो, क्या करो, 3 बार x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, 3 बार लिख दो, राइट? अभी ऊपर देखने का नीचे देखना, ऊपर देखने का नीचे देखना, इस तरह प्रैक्टिस करने का, यह देखना एक किस तरह सोल्व होता है। देखो हमारे पास क्या है, x है, हमको लाना है क्या है, x क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा x को, तो x क्यूब आएगा। तो देखो x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ गया ना स्टेप, राइट? बाद में x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो कितना हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, राइट? अभी ये स्टेप आया, अभी स्टॉप हो जाओ, वापिस ऊपर देखो, माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कौन है, माइनस 2x स्क्वायर, पर मुझे चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे पास है माइनस 2x स्क्वायर, मुझे लाना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, तो वे टू एड प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट? समझ में आया? तो ये एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। बाद में हमको नीचे देखना है, हमारे पास है x माइनस 2, हमको लाना है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को तो प्लस x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 यानी माइनस 2x, ओके? वापिस माइनस 2x हमारे पास है, लाना है क्या, माइनस 5, ऊपर देखने का, माइनस 5x, माइनस 2x से माइनस 5x लाना है, क्या करना पड़ेगा,
तो -3x, तो -2x -3x -5x हो गया कि नहीं, राइट। तो स्टेप एडजस्ट हो रहा है। वापिस अभी नीचे देख लेगा, हमारे पास x है, लाना है -3x, तो हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस +3 इंटू 2 6। तो ये जो दो नंबर है वो सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने कुछ गलती की है। दिस इज अ की ऑफ एग्जाम्पल। આપણે ફેક્ટર સાચા પાડ્યા છે કે નહીં એ ખબર પડવા માટે આ કી છે કે આ છેલ્લો ડિજિટ સેમ આવવો જોઈએ। अगर यहाँ पे +6 है और यहाँ पे -6 आ रहा है, या तो कोई दूसरा नंबर आया, तो आपने यहाँ पे कुछ गलती की है, ये याद रखना। ओके, तो दिस इज अ की ऑफ एग्जाम्पल। फैक्टर सही जा रहे हैं कि नहीं उसकी की है। ओके, चलो तो यहाँ पे देखते तो हम हर एक में x - 2 है, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, x - 2 x स्क्वायर प्लस x -3, x -2 है ना, यहाँ पे जो x -2 है ना, x - 2 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस x -3, तो हमारा इसका फैक्टर मिला x - 2 इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x -3। तो ये फर्स्ट का हमारा है ना न्यूमेरेटर जो है उसका ढूंढ लिया। सिमिलरली हमको क्या करना है, नीचे जो है x क्यूब माइनस 8 उसका फैक्टर निकालना है। तो x क्यूब माइनस 8 यानी क्या होगा, इट इज नथिंग बट x क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकता हूं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की यहाँ पे फॉर्मूला लगानी, तो क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मूला, तो x - 2 है ना, ये याद रखना, a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab b स्क्वायर, तो x - 2 इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई 2x प्लस b स्क्वायर, b बोले तो 2 का स्क्वायर 4, यानी हमारा आंसर आएगा x - 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, तो हम सिंपल अभी क्या करेंगे, न्यूमेरेटर के फैक्टर ढूंढ लिया, डिनोमिनेटर का फैक्टर भी ढूंढ लिया, तो सब्स्टिट्यूट करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, x - 2 x स्क्वायर प्लस x -3, और नीचे क्या आएगा, तो x - 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो मैंने बोला था उस हिसाब से आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, x - 2। तो आप जब भी आप फैक्टर मेथड यूज करते हो तो ऊपर भी x - 2 मिलेगा, नीचे भी x - 2 मिलेगा, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो हमको जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो हमको प्रॉब्लम कर रहा था डिनोमिनेटर में जीरो लाने में, वो निकल गया, राइट। तो x - 2 कैंसल, तो क्या बचा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x -3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, है ना। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने की यानी x की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, जहां पे भी x है वहां पे 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 -3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4। समझ में आया, जैसे हमने लिमिट अप्लाई की वैसे लिमिट लिखने का बन, ये याद रखना, लिमिट का ये फंडा है, लिमिट अप्लाई करते तो लिमिट लिखने का बन। ओके, तो चलो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 -3 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना, 2/4, 2 2 4 4, तो 4 ने 2 6, 6 में से 3 गए तो 3, नीचे क्या बचेगा 12, है ना, 4 ने 2 6, 6 मारी 3 जाए तो 3, और नीचे 12, 4 ने 4 8 ने 4 12, राइट। वापिस फैक्टर हो गया 3 का 3 3 चौक 12, तो आंसर इज 1/4, तो हमारा आंसर आएगा 1/4। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट, तो यहां हमने क्वेश्चन 4b का थर्ड एग्जांपल भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जो बेस्ड ऑन द लिमिट था, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, और अगर आपको इससे ज्यादा आपको कुछ
पूछना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। तो ये मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो आपको जो भी मैथ्स रिलेटेड डिप्लोमा में क्वेरी है तो, राइट। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।